दोस्तों, पिछले 2-3 दिन से हमारा प्रदेश उत्तराखंड पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हो रखा है। उत्तराखंड इज बर्निंग, 51 हेक्टेयर्स बर्न्ड। हिंदुस्तान की आधी से ज़्यादा जो बर्ड्स हैं वो समाप्त हो चुकी हैं। उत्तराखंड की तुलना आप लोग जो हैं अमेजोन और ऑस्ट्रेलिया की फायर्स के साथ में कर रहे हैं। अलग अलग किस्म के हैशटैग इस समय पूरे हिंदुस्तान में चल रहे हैं। उत्तराखंड फॉरेस्ट फायर, सेव द हिमालयस, प्रे फॉर उत्तराखंड 2020 वर्स्ट ईयर। कल एक बहुत बड़े विराल भयानी नाम के एक सज्जन इंस्टाग्राम में, जिनकी 15 लाख लोगों की फॉलोइंग, कल उन्होंने एक इंस्टा में पोस्ट डाली। पता नहीं कितने लोगों ने उस पर कमेंट किया, रिएक्ट किया। सेलिब्रिटीज, एकता कपूर, सोनल चौहान, हर कोई उत्तराखंड को लेकर के ऐसा चिंतित जैसे चारों तरफ उत्तराखंड में आग लग रखी होगी। उसके अलावा आज सवेरे हिंदुस्तान में इजराइल के एम्बेसडर डॉक्टर रॉन माल्का तक ने एक ट्वीट किया, आवर थॉट्स एंड प्रेयर्स आर विद उत्तराखंड दिस मॉर्निंग विद द सैड न्यूज ऑफ फॉरेस्ट फायर इन द स्टेट। उन्होंने हमारी स्टेट के लिए, हमारे लोगों के लिए और हमारे जीव जंतुओं को लेकर के अपनी चिंता व्यक्त करी। दोस्तों, सबसे पहली बात कि हम बात कर रहे हैं 51 हेक्टेयर की। पहली बात तो उत्तराखंड में कहीं कोई इस किस्म का माहौल नहीं है। दूसरी बात कि 1 हेक्टेयर होता कितना है? 1 हेक्टेयर 100 मीटर बाय 100 मीटर। 51 हेक्टेयर कितना होता है? देहरादून के जिस मोहल्ले या कॉलोनी में मैं रहता हूं, यह भी 51 हेक्टेयर से ज्यादा है। तो अगर कहीं पर किसी इतने बड़े इलाके में अगर आग लगती है, तो क्या यह कहना सही होगा कि एक इतना बड़ा राज्य उत्तराखंड पूरा का पूरा जल रहा है और पूरा का पूरा हिमालय जल रहा है? क्या आपको लगता है कि आपके ये जो संदेश हैं, क्या ये रिस्पॉन्सिबल संदेश हैं? इसके अलावा उत्तराखंड की तुलना अमेजॉन फायर के साथ करना, जहां पर 18,000 गुना ज्यादा जो है वहां पर फॉरेस्ट फायर्स लगी थी। मेरा आप लोगों से एक निवेदन रहेगा, विशेष तौर पर इस कोरोना के माहौल में जहां पर हम लोगों को संयम बरतने की आवश्यकता है, कि आप लोग इस किस्म का इररिस्पॉन्सिबल सोशल मीडिया बिहेवियर ना करें, बल्कि आप एक काउंटर ट्रेंड चलाएं। आप लोग प्लीज ये ट्रेंड चलाएं कि उत्तराखंड इज सेफ। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि फॉरेस्ट फायर्स एक बड़ा नेचुरल फिनोमिना है। हर वर्ष हमारे प्रदेश में फॉरेस्ट फायर्स लगती हैं, कुछ वर्षों में ज्यादा और कुछ वर्षों में कम, और इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। और फॉरेस्ट फायर सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं, बल्कि देश के अन्य राज्यों में और विदेश में भी लगती हैं। तो जैसा मैंने कहा, यह एक बड़ा नेचुरल फिनोमिना है। हमें इसको लेकर के पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित तौर पर हमें अपने ग्रीन कवर को लेकर के कंसर्न होना चाहिए, लेकिन इस किस्म का इररिस्पॉन्सिबल सोशल मीडिया बिहेवियर दिखा करके आप लोग पूरे समाज में एक भय का माहौल पैदा कर रहे हैं। मैं आपको उत्तराखंड से एक ग्राउंड रिपोर्ट इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता था। आपने मुझे सुना, आपने हमारी यहाँ की स्थिति को महसूस किया, आपने अपनी चिंता हमारे साथ में जाहिर करी, उसके लिए आपका ढेर सारा शुक्रिया। लेकिन जाने से पहले एक निवेदन, अगली बार आप किसी भी राज्य के लिए, ना सिर्फ उत्तराखंड बल्कि किसी भी और राज्य के लिए, इस किस्म का पैनिक का माहौल प्लीज क्रिएट ना कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहाँ पे हर कोई फेमस होना चाहता है, और फेमस होने के लिए उसे कुछ हद तक भी जाना पड़े तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने पेज में लाइक्स और फॉलोअर्स बटोरने के लिए एक फेक न्यूज़ का भी सहारा ले सकता है, और ऐसा ही हुआ है। कुछ दिनों पहले फेसबुक में ये एक फ़ोटो बहुत वायरल हुई, जिसमें लिखा गया है और बताया गया है कि उत्तराखंड में आग लग गई, लोग लॉकडाउन में बिज़ी हैं और उन चीज़ों का ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो आप देखोगे कि ये एक मैसेज था जिसने बनाया होगा, लेकिन कुछ ही चंद लोगों की बेवकूफ़ी की वजह से वो मैसेज वायरल हुआ, और उसमें से कई लोग तो शिक्षित भी रहे होंगे, एजुकेटेड भी रहे होंगे। अब तो हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि वो अनएजुकेटेड लोगों ने, अनपढ़ लोगों ने किया। ये अनपढ़ लोगों ने नहीं किया, ये गंवारों लोगों ने किया। आप अगर एजुकेटेड हो तो क्यों नहीं आप अपनी समझ, सूझबूझ, बुद्धि का यूज़ क्यों नहीं कर लेते कि आप उन चीज़ों का यूज़ करो और पुष्टि करो, एक रिसर्च करो, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि ये न्यूज़ फेक है या रियल है। आप चैनल खोलो, न्यूज़ में देखो क्या ये न्यूज़ दिखाई जा रही है, नहीं दिखाई जा रही है, और दिखाई भी नहीं गई, लेकिन लोगों ने आंख मूंद करके उस मैसेज को वायरल कर दिया। देखो, कभी भी अगर कोई न्यूज़ आप ऐसी देखते हो जिस पे आप बिल्कुल श्योर नहीं हो, तो आप उस चीज़ को प्लीज़ रिसर्च करें, पुष्टि करें। आप उस बंदे, जो भी बंदा आपको फॉरवर्ड कर रहा है, उसे मैसेज करके ये लिखें कि आपने कहाँ देखा, क्या आपने इसे न्यूज़ में देखा, क्या आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा, क्या किसी ने आपको कॉल करके बताया, अगर बताया भी तो उसने कहाँ से देखा। तो मतलब आप थोड़ी रिसर्च करें। एक फेक न्यूज़ को
ब्रेक करें और आप वो चेंज ला सकते हैं, तो आप वो चेंज बने, क्योंकि आपके ही शेयर ना करने के वजह से वो जो वायरल जो फेक न्यूज़ है वो आगे बढ़ने से रुकेगा। तो आईएफएस एसोसिएशन उत्तराखंड ने एक पोस्ट और एक ब्लॉग और अपने पेज में ये पुष्टि करी है कि ये जितने भी सारे न्यूज़ हैं वो सारे फेक हैं, और ये जो भी फ़ोटो हैं, कई कई फ़ोटो तो चाइना से और कई फ़ोटो उत्तराखंड के ही, बट पुराने जो पिक्चर्स हैं 2016 के 17 के वो पिक्चर्स एडिट करके लगाए गए हैं। मैं आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा, तो प्लीज़ आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने, अपनी थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखाएं और उन्हीं चीज़ों को शेयर करें जो कि लोगों के लाइफ में एक वैल्यू ऐड करें। तो हम वैल्यू वाली चीज़ों को अगर ऐड करेंगे, कभी कभी हमें कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जो फॉरवर्ड करनी होती है, तो क्यों ना एक छोटा सा रिसर्च हम अपने तरफ से करें, तो हम वो चेंज लेके आएँ, क्योंकि चेंज लाने के लिए सबसे पहले चेंज बनना होता है। और एक के करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक एक के करने से फ़र्क पड़ता है, लेकिन फ़र्क पड़ता है। तो फ़र्क लेके आएँ और आगे से ध्यान रखें। धन्यवाद।